चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत के हुरहुरी में है। एक सामान्य व्यक्ति हिंदुस्तान में जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखता है, उसकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं? शायद रोटी या फिर कपड़ा या फिर मकान। लेकिन रोटी, कपड़े और मकान की जुगत में सामान्य व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। हाड़ मांस कपा देता है परिवार को संभालने में, परिवार को लेकर के चलने में। लेकिन जब वो सारी चीजें छिन्न भिन्न हो जाएं, जब परिवार में एक बहुत बड़ी भीषण चोरी हो जाए और सारे के सारे संसाधन उसके गुम हो जाएं, तो आखिर हम किस पर आरोप लगाएं और किससे न्याय की गुहार लगाएं? इस वक्त मेरी मौजूदगी हुरहुरी में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहीं इसी गांव के शुक्ला परिवार से एक महिला मौजूद है। इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताएं, क्या नाम है आपका और क्या मामला है? सरिता शुक्ला। सरिता शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। आपके घर में बीती रात एक भीषण चोरी हुई है, तो पूरा प्रकरण क्या है, जरा आप उसको बताएं। तो हम लोग रात को सोए थे। मेरी सास और आजी सास वो बाहर सोई थी, उनको भी लोग दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिए और हम अपने बच्चों को लेकर एक रूम में थे, हमको भी दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिए। जिस रूम में ताला था उसी रूम को लोग तोड़े हैं, तोड़कर जो सारा सामान मेरा था सब लेकर चले गए हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा। आपने कहा कि बहुत सारी सामानें गुम हुई हैं। वास्तव में सामान कौन कौन सी सामान कितनी मात्रा में थी, क्या क्या गुम हुई, जरा उसके बारे में बताएं। सर 2 सिकड़ी थी, 1 लॉकेट उसमें था, 2 मंगलसूत्र, 1 नथिया मनटीका, 4 पायल था, 1 पायजेब था, 4-5 अंगूठी थी, 2 कनफूल था, 2000 रुपया था। अच्छा, एक चीज आपसे आप जानना चाहेंगे, कोई प्रशासन का झुमका था। प्रशासन का कोई अब तक आपके यहाँ आया? जी कोई नहीं आया है। पुलिस नहीं आई अब तक? नहीं, पुलिस आई थी सुबह ना। तो ये शुक्ला परिवार है हुरहुरी का, और मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इस पूरी की पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से इस परिवार की एंट्री होती है और अंदर की तरफ लोग चले जाते हैं। मैं आपको जरा पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको पूरी कहानी समझने के लिए पीछे आने की जरूरत है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये घर के सामने के बरामदा ये यहाँ से पीछे निकला है, और मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि वहाँ आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ एक सीढ़ी रखी हुई है। वो सीढ़ी आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी वास्तव में यहाँ नहीं थी, वो सीढ़ी वहाँ बरामदे में थी। उसके बाद वहाँ से सीढ़ी ला करके यहाँ सीढ़ी लगाया गया। चूंकि यहाँ जरा समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो छत वाला हिस्सा है, जो सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा है, वो उसकी ढलाई नहीं हुई है और बड़ी सहजता के साथ ये सीढ़ी लगा करके चोर अंदर प्रवेश करते जाते हैं। उसके बाद क्या कुछ होता है मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही चोर अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद कहानी थोड़ा और आगे की तरफ बढ़नी शुरू होती है। अब आप अंदर की तरफ जरा देख सकते हैं कि यहाँ से हम बिल्कुल अंदर की तरफ जाते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से चोरों ने जब ऊपर सीढ़ी लगाई, उसके बाद उन्होंने, आप ये साड़ी देख सकते हैं, इसकी मैं जरूरत क्या पड़ी इसको आपको बताने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। वहां पीछे से वो सीढ़ी की तरफ से अंदर आए। अंदर आने के बाद वो पूरी कहानी क्या होती मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां आप देख सकते हैं, जैसे उन्होंने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगाने के बाद वो यहां से अंदर चले आए और अंदर आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने ये कर दिया कि वहां, अब आप सोती हैं, वहां सबसे पहले आपने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने का मतलब ये, उसका उद्देश्य ये है कि कम से कम जो महिला अंदर सोई है वो बाहर की तरफ न चल पाए। उसके बाद दूसरी कहानी आपको जरा समझने की जरूरत है। ये दरवाजा मेन दरवाजा है और आप देख सकते हैं कि एक साड़ी वहां लगी हुई है। उस साड़ी से बाहर के दरवाजे को बंद किया गया और अंदर से ताले को तोड़ दिया गया। बस उसके बाद क्या, बाहर के लोग बाहर सोए हैं, अंदर दरवाजा बंद, अंदर के लोग अंदर सोए हैं, अंदर दरवाजा बंद। इसी बीच आप देख सकते हैं कि ये ताला है, ये ताला तोड़ दिया गया है और ये ताला कहां का है? ये ताला इस कमरे का है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यही वो कमरा है जहां भीषण चोरी हुई है और बहुत सारे सामान गायब हो गए। मैं अंदर की तरफ जरा आने की कोशिश करता हूं और आपको यहां दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ स्थिति है। आप देख सकते हैं ये बैग है, इसमें बहुत सारी साड़ियां हैं, लेकिन जो कीमती साड़ियां थी उसको गायब कर दिया गया है। और अंदर की तरफ अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो ये वो बक्सा है जिसमें जेवरात थे, उसमें से बहुत सारे जेवरात भी चोरी कर दिए गए। न सिर्फ इतना बल्कि बिस्तर जो भी है अंदर का, उसे तितर बितर कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं गोदरेज की अलमारी है, इसमें भी कई सारी सामानें थी। जो महिला ने बताया है उसके हिसाब से बहुत सारी सामानें भी गायब हुई हैं। एक और बड़ा सवाल, एक बड़ा बक्सा यहां पर आप देख सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा अंदर की तरफ आए, थोड़ा अंधेरा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक और वीडियो क्लिप में लगाऊंगा, आप देख सकते हैं ये बड़ा बक्सा, और आप यहां तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि पूरा का पूरा बक्सा साफ कर दिया गया है। अब आप जरा अनुमान लगाइए कि अब न्याय की उम्मीद किससे की जाए। मेरे साथ और कई लोग हैं, मैं उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जरा ये समझने की मैं पूरा मैं प्रयास करूंगा कि वास्तव में ऐसी घटनाओं का पर्दाफाश कैसे किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल में यहां से हुरहुरी में इस परिवार के यहां से बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सूचना है कि एक भीषण चोरी हुई है और निश्चित रूप से सामानें यहां से निकली। वो सामान वहां खेत के पास कुछ मिली है, लेकिन सारी सामानें वहां अंदर से नदारद है। सिर्फ बक्सा मिला है, लेकिन बक्से में कोई सामान नहीं, और कुछ मिला है लेकिन उसमें से सारी की सारी चीजें बिल्कुल नदारद मिली है। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन आखिर क्या कुछ करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, जमीन पर लेटे गेहूं की बालियां और बिखरे पड़े सामान इस बात की वकालत कर रहे कि आखिर चोरी कितनी बड़ी हुई थी।
खैर इसी दौरान परिवार के एक बुजुर्ग मां से हमने बात करने की कोशिश की और एक इसी युवक से परिवार बात के करने की मुखिया कोशिश माताजी की। मेरे साथ उन्होंने क्या मौजूद कहा, है। आइए अम्मा, सुनाते हैं। बहुत सारी सामान गायब भइल बा, बड़ी चोरी भइल बा, का कहे चाहथिन? हम कहल चाहते ला भैया कि लड़कन के ना जा रहा न बाप रहा न बच्चेपन से कुल कैसे कैसे कर्जा काट का भाई का बियाह कैले रहा है, कुल गहना बनौले रहा है। अब वहीं विपद गाछे चल जाता, हमार भैया घरे लोगन ना हुआ पेट पालत हुआ और कोनो चीज़ हमने के ना भैया कुल उठा के लेके चल गए, को कुछ हमने ना हिला। तो आपने देखा कि यहीं इसी परिवार से बुजुर्ग माताजी थी और निश्चित तौर पर मैं ढांढस बताते हुए ये कह रहा हूं कि प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस पूरी बड़ी भीषण चोरी का पर्दाफाश किया जाए। मेरे साथ अमित शुक्ला जी हैं इसी परिवार के और इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और ये वो शख्स हैं जो सुबह उठने के बाद सबसे पहली दफा इनको जानकारी होती है कि एक भीषण चोरी शुक्ला परिवार में हुई है। अमित जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, बहुत भीषण चोरी है, निश्चित तौर पर देख करके ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ चोर आए थे, क्या कुछ लग रहा है देख करके इसको? नहीं देखिए, देख के जो है लग रहा है बहुत भारी है। और हम लोगों को सुबह में पता चला और हम लोग 112 नंबर को कॉल किए, पुलिस आई और उनके पीछे जो हमारे हल्के में दरोगा थे वो भी आए और लिख के ले गए हैं। और अभी हम लोग इस पे नज़र बनाए हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन बहुत परेशान लोग हैं और संपन्न परिवार हैं। चोरी बड़ी मात्रा में हुई है जो कि सामने आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। तो आपने देखा कि ये अमित जी है, इन्होंने बताया कि प्रशासन को सबसे पहले इन्होंने सूचना दी और सूचना देने के बाद कुछ ही देर बाद 112 आई, उन्होंने मौके पर तफ्तीश की है। लेकिन ये मामला थोड़ा पेचीदा दिख रहा है। आखिर कब इसका पर्दाफाश होगा, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। नमस्कार।